हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज मैं आप लोगों से सुपरपोजिशन थ्योरम डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो तभी एप्लीकेबल है जब हमारे सर्किट में दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो। ये तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज दो या दो से ज़्यादा है तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम भी एक तरह से अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस करने के लिए ही है। ये देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि सुपरपोजिशन थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा सर्किट लीनियर हो। करेक्ट। क्योंकि अलजेब्रिक सम करना है और अलजेब्रिक सम आपको पता है तभी हम अलजेब्रिक सम हम तभी कर सकते हैं जब कोई भी चीज़ लीनियर हो, सर्किट लीनियर हो। पहला कंडीशन क्या हमने देखा कि जो हमारा सर्किट है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, जैसा कि हमने सुपरपोजिशन और थेवेनिन में भी ये चीज़ देखा। बायलेटरल डेफिनेटली होना चाहिए, बायलेटरल मीन्स दोनों साइड करंट फ्लो करना चाहिए। ठीक है। और थर्ड कंडीशन इसके साथ ऐड हो जाती है कि जो सोर्सेज होना चाहिए वो मोर देन वन एनर्जी सोर्स होना चाहिए, यानी दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और करंट for that element produced by each voltage source acting along with all other independent ideal voltage source replaced by short circuit and all other independent ideal sources replaced by open circuit। ठीक है। इन ए सिंपल वे हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई भी एक सर्किट है, सपोज दैट ये एक सर्किट है मेरा। ठीक है। और इसमें दो वोल्टेज सोर्स हैं, या फिर मैं मान लेता हूँ कि एक वोल्टेज सोर्स है, एक मेरा करंट सोर्स है। करेक्ट। ठीक है। सिंपल ये सर्किट है और किसी भी रेसिस्टेंस में हमें यहाँ पर करंट निकालना है। मान लेता हूँ मैं R3 में मुझे यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये करंट सोर्स है और ये मेरा वोल्टेज सोर्स है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करता है कि एक टाइम में, वन टाइम में हम केवल एक ही सोर्स कंसीडर करेंगे सर्किट में। ठीक है, या तो वोल्टेज कंसीडर करेंगे या करंट कंसीडर करेंगे, करंट सोर्स। ठीक है। तो अगर मैं वोल्टेज यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ तो आई हैव टू मेक द अदर सोर्सेज जीरो, मीन्स बाकी जो भी सोर्सेज है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो एक टाइम में केवल एक ही सोर्स, हम एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स किसी भी सर्किट में एज्यूम करेंगे बाय मेकिंग द अदर सोर्सेज जीरो। अब अदर सोर्सेज को हम जीरो कैसे कर सकते हैं, अदर सोर्सेज जीरो तभी हो सकता है जब हम उसके इंटरनल इंपिडेंस से रिप्लेस करें, जैसा कि हमने थेवेनिन एंड नॉर्टन में भी देखा कि द सोर्स शुड बी रिप्लेस बाय देयर इंटरनल इंपिडेंस। नाउ इफ यू कंसीडर, अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि ये जो करंट सोर्स है या जो भी वोल्टेज सोर्स है वो आइडियल केस है, तो करंट सोर्स इज रिप्लेस बाय ओपन सर्किट एंड द वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार इस आई एन करंट को जीरो करूंगा, केवल वी एज्यूम करूंगा, तो मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सर्किट। और ये करंट सोर्स था, इसके लिए मैंने ओपन कर दिया। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर करंट सोर्स को ओपन किया तो मेरा सर्किट जो है रिड्यूस हो गया। ठीक है। अब मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि अगर मुझे यहां पर करंट की वैल्यू निकालना है तो ये एक सीरीज पाथ बन गया, R1 R2 R3। तो अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप देख सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम कितना पावरफुल टेक्निक है। जस्ट एक करंट सोर्स के यहाँ से हटाने से मेरा सर्किट बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया और मुझे कोई भी केवीएल या केसीएल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना पड़ा। करेक्ट, मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख पाया। ठीक है। सेकंड केस में मान लीजिए अगर मैं वोल्टेज सोर्स को जीरो करता हूँ और करंट सोर्स को एज्यूम करता हूँ, तो वोल्टेज सोर्स को जीरो करने का मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और इसको शॉर्ट करने का मतलब मेरा सर्किट कैसा आ जाएगा। ठीक है। करेक्ट, ये मेरा सर्किट आ गया, दिस इज आई एन। अब अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मैं डायरेक्टली, देखिए ये जो करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इधर और एक इधर। तो डायरेक्टली भी मैं आई एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मुझे आई वन की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, या R1 R2 R3 में ले लेता हूँ, तो डायरेक्टली मैं आई एन क्या कह सकता हूँ, आई एन इज इक्वल टू, यहाँ करंट निकालना है, ये करंट निकालना है, मतलब यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो हो रही है, मैं मान लेता हूँ आई एल करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे आई R1 फ्लो हो रही है इस रेसिस्टेंस में। ठीक है। तो सिंपली करंट डिवाइडर रूल लगा करके मैं निकाल सकता हूँ। तो आई एन इज इक्वल टू, सॉरी, आई एल की वैल्यू हमें निकालनी, तो आई एल इज इक्वल टू आई एन
टोटल करंट इनटू कौन सा रेजिस्टेंस लेते हैं, ये वाला, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R2 और R3 सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस सर्किट में बिना डायरेक्टली कोई केवीएल या केसीएल लगाए हुए मैंने करंट की वैल्यू फॉर दिस लोड, फॉर दिस वोल्टेज सोर्स और फॉर दिस करंट सोर्स मैंने निकाल लिया। अब आगे क्या कहता है कि अगर ये सर्किट आपका लीनियर है और बाइलेटरल है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि आई टोटल मीन जो मेरा टोटल करंट है, आई टोटल इज इक्वल टू आई करंट ड्यू टू दिस वोल्टेज सोर्स, इसके कारण जो भी करंट निकला, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के कारण जो करंट निकला उसको मैं आई वी कह लेता हूँ। तो आई वी मीन्स करंट ड्यू टू वोल्टेज सोर्स प्लस आई एल दिस करंट ड्यू टू करंट सोर्स। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दिस इज नथिंग बट द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो एक साथ एनालाइज करने के बजाय हमने क्या किया, वी हैव ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स फॉर दिस सर्किट, एंड फॉर वन पार्ट I have considered only the current source and for the other part I have considered only the voltage source। तो इस तरह का अगर हम सर्किट में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो उस सर्किट को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, दिस इज एक्चुअली द अल्टरनेटिव टू द सर्किट। ठीक है, जैसे हमारे थ्योरम से उसी तरह से है। और यहाँ पर बस यही चीज है कि अगर हमें वोल्टेज सोर्स के को रिमूव करने से अगर हमारा सर्किट रिड्यूस हो रहा है तो हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी थ्योरम आप लगा रहे हैं दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सर्किट, कि सर्किट में कौन सा थ्योरम्स हम लगाएंगे तो उससे वो इजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सर्किट की रिक्वायरमेंट हमें देखनी होगी और सर्किट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें कोई भी थ्योरम लगाना होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्लियर होगा। यहाँ पर भी जैसे लिखा है अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस और करंट, दोनों चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सच चाहूँ तो वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और करंट फॉर दैट एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट, सपोज दैट दिस एलिमेंट जैसे हमने यहाँ पर कंसिडर किया, फॉर दैट एलिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग एलोन, यानी कोई भी सोर्स जब एक्टिंग एलोन यानी केवल एक ही सोर्स सर्किट में काम कर रहा हो, बाकी को हमें क्या करना है, जीरो करना है, रिप्लेस करना है। तो इंडिपेंडेंट आइडियल सोर्स रिप्लेस बाय द शॉर्ट सर्किट, आपको पता है वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाय द शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। ठीक है, एंड इफ दे आर नॉन आइडियल सोर्सेज दे आर रिप्लेस बाय द इंटरनल रेसिस्टेंसेज। और आपको पता है इंटरनल रेसिस्टेंस मींस करंट सोर्स अगर है तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल इंपेडेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो ठीक है, ये तो होगी स्टेटमेंट की बात और एग्जाम्पल की बात कि इसमें क्या होता है। तो कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए, ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए। तीसरा चीज क्या है, इसके साथ मोर देन वन एनर्जी सोर्स होना चाहिए, तभी आप इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, अगर एक चीज मैं और डिस्कस करूं, दिस दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पावर, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, V के कारण, वोल्टेज के कारण, और फिर मैं I के कारण भी यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो पावर P1 प्लस P2 नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि पावर में क्या होता है, I का स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर का टर्म हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, तो पावर के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो तीन चीजें होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। और आइए इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, और न्यूमेरिकल में वही ले रहा हूँ जो मैंने थेवेनियन एंड नॉर्टन में सॉल्व किया था। तो मैं उसी न्यूमेरिकल को सुपरपोजिशन थ्योरम से भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द पावरफुल थ्योरम एंड वी कैन इजिली सॉल्व द सर्किट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, बाकी अलग से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सेम न्यूमेरिकल है, और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे 4 ओम के अक्रॉस, इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने मान लिया आई अक्रॉस 4 ओम। ठीक है, यहाँ पर मुझे करंट की वैल्यू फाइंड है, लेकिन कैसे फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो पहले भी जो थेवेनियन नॉर्टन में मैंने जो सॉल्व किया था उसमें जो इसमें करंट की, आपको याद होगा, जो करंट की वैल्यू आ रही थी आई अक्रॉस 4 ओम, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.351 एम्पियर। ठीक है,
तो ये चीज हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से भी ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है कि आपके जो सर्किट है उसमें केवल एक टाइम में एक ही सोर्स होना चाहिए, एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, भले वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, लेकिन एक ही होना चाहिए। और यहाँ पे अगर इस सर्किट में मैं देखूं तो दो वोल्टेज सोर्स है, एक 4 वोल्ट है और एक 12 वोल्ट है, ठीक है। तो ये सर्किट जो है एलिजिबल है सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम से कम दो वोल्टेज सोर्स तो है। अगर यहाँ पर केवल एक ही वोल्टेज सोर्स होता तो ये सर्किट एलिजिबल नहीं होता सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए। तो दो वोल्टेज सोर्स है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक को कंसीडर करना पड़ेगा और दूसरे को हमें उसके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में इंटरनल इंपेडेंस नहीं दिया हुआ, इंटरनल इंपेडेंस नहीं दिया, इसलिए मैं कंसीडर करूंगा कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। और अगर ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल इंपेडेंस में क्या एज्यूम करूंगा, जीरो। करेक्ट। फॉर वोल्टेज सोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दो लेक्चर से बता रहा हूं। वोल्टेज सोर्स में अगर वोल्टेज सोर्स है तो इसका, अगर ये आइडियल है तो इसका इंटरनल इंपेडेंस क्या होगा, जीरो। ठीक है, इंटरनल इंपेडेंस इज जीरो, ये आपको याद रखना है। इंटरनल इंपेडेंस और रेसिस्टेंस वी कैन से इन ए जनरल टर्म, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल। ठीक है, तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1, कंसीडर कंसीडर 4 वोल्ट सोर्स and make all other जीरो। अब यहां पर क्या है, अदर में केवल एक ही है, मीन्स 12 वोल्ट को मैं क्या क्या मान ले रहा हूं, जीरो। तो अगर 12 वोल्ट को मैं जीरो मान रहा हूं तो उसको मुझे कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, बाय देयर इंटरनल इंपेडेंस, और इंटरनल इंपेडेंस जीरो है। तो देखिए जो सर्किट आपका बनेगा, अगर मैं यहाँ से 4 वोल्ट को क्या रिज्यूम करता हूँ तो ये वोल्ट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए ये सर्किट है 12 वोल्ट को यहाँ से हटाने के बाद, मतलब जीरो करने के बाद, तो मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करने के बाद अब ये जो सर्किट बना है, इस सर्किट को हम नॉर्मल जो हमारे मेथड है नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस, दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी यहाँ तक निकाल के सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे यहाँ तक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो और उसके बाद करंट निकाल के उसको डिवाइड कर दो। बट बेस्ट है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली नोडल एनालिसिस लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नोडल एनालिसिस लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ VA और ये वोल्टेज मैं एज्यूम करता हूँ VB। ठीक है, तो KCL एट नोड ए, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB अपॉन 2, ये वाला करंट VA माइनस VB अपॉन 2 प्लस VA माइनस 4 अपॉन 2 प्लस VA अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये आप प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, नोडल मैथ, वो आप देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, एलसीएम मैंने 2 ले लिया, तो VA माइनस VB प्लस VA माइनस 4 प्लस 2VA इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, VA का कितना आएगा, 1 2 2 3 4, 4VA माइनस VB इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी तरीके से आई कैन सिंपली अप्लाई KCL एट नोड B। ठीक है, समझाने में इसमें टाइम लगता है, अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी लगा सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, KCL एट नोड B, कितने करंट हो गए, 1 2 3। करेक्ट, तो यहां से मैं लिख सकता हूं VB माइनस VA अपॉन 2 प्लस VB अपॉन 1
प्लस वीबी अपॉन, अब देखिए यहाँ पे जो लगाएंगे 4 और 2 दोनों कंबाइन कर दूंगा तो वीबी अपॉन 6 हो जाएगा, तो वीबी अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो जो मेरा इक्वेशन आएगा वो आएगा -3VB प्लस 10VB इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, इफ आई सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 तो मेरे क्या वैल्यू मिल रही है, VA की वैल्यू आ जाएगी, VA इज इक्वल टू 40/37, ठीक है, एंड VB इज इक्वल टू 12/37, करेक्ट। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है करंट किसके अक्रॉस, 4 ओम के अक्रॉस। तो मैं क्या कह सकता हूं, व्हाट इज द करंट अक्रॉस 4 ओम, द करंट अक्रॉस 4 ओम इज इक्वल टू, देखिए ये वोल्टेज है टोटल VB/6, यही करंट फ्लो करेगा, सीरीज पाथ है दोनों। तो यहां से मैं कह सकता हूं करंट अक्रॉस 4 ओम इज इक्वल टू VB/6। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई, 12/37 अपॉन 6। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 12/37 का आ जाएगा 0.3243 अपॉन 6, करेक्ट। या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या अभी मैं यहीं पे रहने देता हूं, ठीक है, या आप ऐसे भी यहां तक भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 वोल्ट को कंसीडर करके मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली I अक्रॉस 4 ओम, ठीक है। तो एक स्टेप हमारे ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें 12 वोल्ट की सप्लाई को कंसीडर करना है और बाकी सोर्सेस को जीरो करना है, यानी 4 वोल्ट की सप्लाई को जीरो करना है। तो आइए देखते हैं वो किस तरह का। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, 12 वोल्ट सप्लाई को कंसीडर किया और मैंने 5 वोल्ट सप्लाई को जीरो कर दिया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये 4 वोल्ट सप्लाई थी इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, करेक्ट। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो मेरा सर्किट क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ से देखिए 4 ओम के I4 ओम निकालना है इसके अक्रॉस, तो मैं इसको बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे नोडल लगाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे फिर से डिवाइड नहीं करना। तो अगर यहाँ तक मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, सपोज दैट आप क्या कीजिए, यहाँ तक मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप चाहे तो नोडल भी लगा सकते हैं, मैश भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट अगर यहाँ तक मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, अब देख सकते हैं इस सर्किट में इसका और इसका इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ तक का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो मैं निकाल रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले इसका और इसका, तो ये 2 और 1 का पैरेलल मीन्स कितना हो जाएगा, 2 पैरेलल 1, ठीक है, यहाँ तक निकल जाएगा। और ये इसके सीरीज में आ रहा है, यानी 2 पैरेलल 1 प्लस 2, तो इसकी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 पैरेलल 1 मीन्स 2/3 प्लस 2, so this is coming out to be 8/3, ठीक है, 8/3 आ गया। अब अगर देखिए यहाँ तक मैंने इस सर्किट को किसे रिड्यूस कर दिए दो पार्ट में, यहाँ तक ये रेसिस्टेंस मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया क्योंकि यहाँ मुझे कोई करंट की वैल्यू नहीं निकालती, इसलिए मैं इसको रिड्यूस कर पाया, करेक्ट। अब अगर मैं इस सर्किट को रिड्यूस करता हूँ तो कैसा आ जाएगा वो सर्किट, आइए देखते हैं वो सर्किट कैसा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आर इक्विवेलेंट से इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्किट जो था इसको हमने रिड्यूस करके ये कर दिया, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 8/3, तो 8/3 मैंने इसमें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए सिंपली हम इसमें क्या कर सकते हैं, नोडल भी लगा सकते हैं, एक ही नोड बन रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं नोडल भी लगा देता हूँ तो भी सॉल्व हो जाएगा, करंट डिवाइडर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं नोडल ही लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे VA ले लिया और ये रेफरेंस को मैंने क्या ले लिया, VR इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं यहाँ पे नोडल लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा, KCL एट नोड A, ठीक है। तो यहाँ से कितने करंट हो गए, 1 2 3, तो VA अपॉन 8/3 ये वाला करंट, ठीक है, प्लस VA -12/1, ठीक है, होगा, प्लस VA माइनस VR की वैल्यू 0 है, VA अपॉन 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसको कैसे, ठीक है, तो KCL से ये आ गया। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बता भी देता हूँ। एलसीएम आप कैसे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर एलसीएम मैं ले सकता हूँ 8/3
8/3 इंटू 6, ये एलसीएम में ले सकता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/3 मीन्स ये आ जाएगा 6VA प्लस, अभी 8/3 इंटू 6 मीन्स 48/3 माइनस 48/3 इंटू 12 प्लस VA/6 तो पहले से ही 8/3 VA इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सिंपली सॉल्व करूंगा इसको तो क्या आ जाएगा, देखिए 48, ये 3 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, जो VA की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, और यहाँ से VA की जो वैल्यू आएगी, VA इज इक्वल टू 192 इंटू 3 अपॉन 74। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो आ जाएगा 7.783। ठीक है, VA की वैल्यू निकल गई। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि करंट की वैल्यू कितनी है, I अक्रॉस 4 ओम कितना है, अगर मैंने VA की वैल्यू निकाल ली तो I अक्रॉस 4 ओम क्या है, VA/6। ठीक है, तो VA/6 मीन्स 7.783 अपॉन 6। तो दोनों सोर्सेज को कंसीडर करके हमने वैल्यू निकाल लिया। और अब मुझे क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि द टोटल करंट flowing through 4 ohm, ठीक है, टोटल करंट क्या होगा, I टोटल। अच्छा, एल्जेब्रिक सम बोला है, मतलब पोलैरिटी का भी ध्यान रखना है, अगर प्लस माइनस है तो वो भी हमें कंसीडर करना है। तो I टोटल इज इक्वल टू I अक्रॉस 4 ohm ड्यू टू 4 वोल्ट सप्लाई, करेक्ट, प्लस I अक्रॉस 4 ohm ड्यू टू 12 वोल्ट सप्लाई। अब मुझे क्या करना है, दोनों का एल्जेब्रिक सम करना है। तो दोनों वैल्यूज में ले आता हूं। तो दोनों की वैल्यू क्या आई है देख लीजिए आप। तो I अक्रॉस 4 ओम ड्यू टू 4 वोल्ट सप्लाई, तो हमने क्या निकाला था, I अक्रॉस 4 ओम ड्यू टू 4 वोल्ट सप्लाई 0.3243 ये निकला था, 0.3243 अपॉन 6। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 0.3243 अपॉन 6, करेक्ट। और इसके क्रॉस क्या निकला है, ये निकला है 7.783 अपॉन 6। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये आएगा 8.1073। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा 1.351 एम्पियर। ये सेम वही करंट की वैल्यू है जो हमने वहां पर थेवेनियन एंड नॉर्टन से निकाली थी, 1.351 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमने बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, हमने इस सर्किट को सॉल्व किया। सुपरपोजिशन थ्योरम में मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो सोर्सेज थे, दोनों में से मैंने एक को कंसीडर किया, 4 वोल्ट को कंसीडर किया, 12 वोल्ट को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है इसका, 0 है, आइडियल सोर्स है। और फिर मैंने यहाँ पर कैसे लगा करके VB की वैल्यू निकाल ली, VB के वैल्यू से वहां से करंट निकाल लिया। और फिर हमने 12 वोल्ट को कंसीडर किया, 4 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने के बाद सर्किट को रिड्यूस करके वहां से हमने 12 वोल्ट के कारण जो करंट फ्लो हो रहा था 4 ओम में वो कैलकुलेट कर लिया। और टोटल करंट क्या हो गया, दैट इज बेसिकली द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस टू करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। और आई थिंक अब तीनों थ्योरम जो आपके सिलेबस में वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और न्यूमेरिकल्स की सीरीज में और भी पुटअप कर दूंगा और वीडियोस बना दूंगा न्यूमेरिकल के ऊपर। बट अभी मैं सिलेबस को आगे कर रहा हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल की सीरीज बीच बीच में आपको देते रहूंगा। और आप भी बुक से किसी भी अच्छी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। एंड आई थिंक तीनों थ्योरम्स आपके क्लियर होंगे। एंड थैंक यू फॉर दैट।